माता कौसल्या भगवान श्री राम की माता और अयोध्या के राजा दशरथ की मुख्य पट रानी थीं, जिनका जीवन धर्म, सहनशीलता और त्याग का प्रतीक है। कौशल प्रदेश की राजकुमारी कौसल्या को विष्णु के अवतार श्री राम को जन्म देने का सौभाग्य मिला। उन्होंने राम के वनवास जैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपार धैर्य और संयम का परिचय दिया। जन्म और संबंध। माता कौसल्या कौशल राज्य की राजकुमारी थी और उनका जन्म छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी नामक स्थान पर माना जाता है, जहां उनका एकमात्र मंदिर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे पूर्व जन्म में मनु और शतरूपा थी, जिन्होंने भगवान विष्णु से उनका रूप पुत्र के रूप में पाने का वरदान मांगा था। राजा दशरथ और कौसल्या को पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद श्री राम प्राप्त हुए। वे स्वभाव से अत्यंत धार्मिक, सहनशील और करुणामय थीं। राम के वनवास के समय एक मां के रूप में अत्यंत दुखी होने के बावजूद उन्होंने कर्तव्य और राजधर्म का पालन करते हुए राम को वन विदा किया। रामायण में उन्हें एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माता और शांत स्वभाव की क्षमाशील महिला के रूप में विचित्र किया जाता है, जो सभी पुत्रों को समान स्नेह देती थी। भगवान श्री राम की कथा में माता कैकेयी का वर्णन कई बार आता है। सभी जानते हैं कि वह कैकेयी देश के राजा अश्वपति और सुबलक्षणा की कन्या थी। यह वर्णन भी मिलता है कि राजा अश्वपति घोड़े के देवता थे, लेकिन माता कौसल्या के माता पिता यानी भगवान श्री राम के ननिहाल के बारे में कुछ खास वर्णन नहीं मिलता, जबकि माता कौसल्या अदिति अवतार मानी जाती हैं। माता कौसल्या को मातृत्व की जीवंत प्रतिमा और दया, माया, ममता की मंदाकिनी तथा तप, त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। भगवान श्री राम की माता कौसल्या कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी। माता कैकेयी की तरह माता कौसल्या का नाम भी उनके प्रदेश पर आधारित था। उनके पिता का नाम सुकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। कौशल प्रदेश कहाँ स्थित है? इतिहासकारों एवं विद्वानों ने अलग अलग वर्णन किया है। कुछ लोग इसे वर्तमान छत्तीसगढ़ मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का क्षेत्र। एक हिंदू ग्रंथ में दक्षिण भारत, ओडिशा का भी उल्लेख है, लेकिन एक चीज़ समान है और वह है कि कौशल प्रदेश एवं स्वतंत्र, आत्मनिर्भर एवं स्वाभिमानी देश था। कौसल्या के भाई कौन थे? भगवान श्री राम के मामा का क्या नाम था? आइए इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। माता कौसल्या के पिता का नाम सुकौशल था, जो महाकौशल राज्य के राजा थे। यह क्षेत्र वर्तमान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। राजा सुकौशल एवं रानी अमृत प्रभा की किसी भी पुत्र संतान का उल्लेख नहीं मिलता। यही कारण है कि महाकौशल की पूरी प्रजा माता कौसल्या को बहन और भगवान श्री राम को अपना भांजा मानती हैं। यही कारण है कि आज भी महाकौशल क्षेत्र में मामा अपने भांजे के पैर छूते हैं, उनका पूजन करते हैं। राजकुमारी कौसल्या के विवाह योग्य होने पर वो वर की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने साम्राज्य विस्तार अभियान के तहत कुश स्थल के राजा सुकौशल को मैत्री का या युद्ध का संदेश भेजा था। राजा सुकौशल को भ्रम हो गया कि अयोध्या के राजा दशरथ उनके राज्य को अपने अधीन करना चाहते हैं। स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रिय होने के कारण उन्होंने युद्ध का विकल्प चुना। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। अंततः राजा सुकौशल पराजित हो गए। राजा दशरथ ने उन्हें अपने अधीन नहीं किया, बल्कि मैत्री का प्रस्ताव रखा। राजा दशरथ के मधुर व्यवहार पर राजा सुकौशल मोहित हो गए। उन्होंने इस मैत्री को संबंध में बदलने का प्रस्ताव रखा और इसी के चलते राजा सुकौशल के बेटी कौसल्या का विवाह राजा दशरथ से करा दिया। राजा दशरथ ने देवी कौसल्या को महारानी का गौरव और सम्मान दिया। इसने कौसल्या की नम्रता और अधिक विकसित किया। आरंभ से ही कौसल्या जी धार्मिक थी। वे निरंतर भगवान की पूजा करती थी, अनेक व्रत रखती थी और नित्य ब्राह्मणों को दान देती थी। माता कौसल्या ने कभी भी राम और भारत के भेद नहीं किया। पुराणों में कश्यप और अदिति के दशरथ और कौसल्या
के रूप में अवतार भी माना गया। पुराणों में कहा गया है कि प्राचीन काल में मनु और शतरूपा ने वृद्धावस्था आने पर घोर तपस्या की। दोनों एक पैर पर खड़े रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मनु ने बड़े संकोच से अपने मन की बात कही, प्रभु, हम दोनों की इच्छा है कि किसी जन्म में आप हमारे पुत्र रूप में जन्म लें। ऐसा ही होगा। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, त्रेता युग में तेरा 7वां अवतार राम के रूप में होगा। त्रेता युग में तुम अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारी पत्नी शतरूपा तुम्हारी पटरानी कौशल्या होगी। तब मैं दुष्ट रावण का संहार करके माता के गर्भ से जन्म लूंगा। दरअसल रावण ने जब अपने भाग्य पर विचार किया तो उसे पता चला कि दशरथ और कौशल्या के द्वारा उत्पन्न पुत्र उसका वध करेगा। इसलिए उसने कौशल्या का हरण करके और उन्हें पेटिका में बंद करके दक्षिण सागर में अपने एक परिचित महामत्स्य को दे दिया था। महामत्स्य ने पेटिका को सदैव अपने मुख में रखा था, लेकिन एक दिन दूसरे महामस्तक ने उसे पर आक्रमण किया। उससे लड़के के लिए मस्तक ने वह पेटिका गंगा सागर के किनारे भूमि पर छोड़ दी। भीतर से कौशल्या पेटिका खोलकर बाहर आ गई। संयोग से दशरथ जी भी बहते हुए वहीं पहुँचे। वहीं उनका कौशल्या से पहली मुलाकात हुई। परस्पर परिचय के बाद उन्होंने कौशल्या से विवाह कर लिया और अयोध्या लौट आए। माता कौशल्या ने अपने पुत्र रूप का नाम कभी नहीं लिया था। इसके पीछे भी कई मान्यताएं हैं। प्रभु राम कौशल्या को पुत्र के रूप में आसानी से नहीं मिले थे, लेकिन राजा दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ के रूप में अपने चारों पुत्रों को पाया था। राम सबसे बड़े थे, इसलिए पिता और माताओं सबसे लाडले थे, लेकिन माता कौशल्या ने कभी उन्हें उनके नाम से नहीं पुकारा। ऐसी मान्यताएं है कि कुंडली या पत्री में बेटे का नाम जो होता है उसे माँ को नहीं बुलाना चाहिए। इसलिए माता कौशल्या ने अपने पुत्र को उसके नाम से कभी नहीं बुलाया, बल्कि वो उन्हें दूसरे नाम से बुलाती थी। वो उन्हें जिन नामों से पुकारती थी उनमें से राघव उनका सबसे पसंदीदा नाम था। राम भगवान आंखें सुंदर होने के कारण वो उन्हें राजीव लोचन भी कहकर पुकारती थी। राजा दशरथ का सुझाव अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी की ओर ज़्यादा था, क्योंकि वह रूपवती भी थी तथा युद्ध कला में निपुण भी। साथ ही वो कैकेयी जैसे शक्तिशाली देश की राजकुमारी भी थी। हालांकि राजा दशरथ की छोटी पत्नी सुमित्रा का सुझाव शुरू से ही रानी कौशल्या के प्रति रहा। सुमित्रा सदैव ही कौशल्या की सेवा करने को तत्पर रहती थी और सुख दुख में उनकी साथी भी थी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।